बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकतबा शामिला वर्जन 4 की क्लास 6 में खुशामदीद। आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि आप मकतबा शामिला के अंदर जो किताबें मौजूद मौजूद हैं उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तरतीब कैसे लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि जब मकतबा शामिला बनाने वालों ने किताबों को ख़ुद ही तकसीम करके तरतीब के साथ रखा हुआ है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम किताबों को अपनी मर्ज़ी से तरतीब लगाएं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि अमूमी तौर पर हम हर कैटेगरी के अंदर चंद मखसूस किताबों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कुतुब सुन्ना के तहत मकतबा शामिला के अंदर 1234 किताबें मौजूद हैं और ये सब की सब हर वक्त हमारे इस्तेमाल में नहीं रहती, बल्कि इनमें से ज़्यादातर जो हमारे इस्तेमाल में रहती हैं वो बुखारी व मुस्लिम और दीगर सियासता हैं, मुस्तदरक हैं, मुस्नद इमाम अहमद हैं, दारमी हैं, इसी तरह और चंद किताबें हैं। तो अब अगर हम इन ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किताबों को अलहदा करके एक फ़ोल्डर के अंदर रख लेंगे तो बार बार किताबों को तलाश करने में जो वक्त सर्फ होता है उसकी बचत हो जाएगी। दूसरी इसकी वजह यह हो सकती है कि मकतबा शामिला बनाने वालों ने किताबों की जो कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं और उनके तहत जो किताबें तकसीम करके रखी हुई हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रही, वो आपको दुरुस्त मालूम नहीं होती। तो आप अपनी मर्ज़ी के अंदर किताबों को तकसीम करके उनको तरतीब दे सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि दर्जा बंदी के एतबार से किताबों को तकसीम कर लें। मसलन एक हदीस पाक की तखरीज करते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दर्जनों मसादिर हदीसिया के अंदर वो हदीस पाक मिल जाती हैं, लेकिन वो सब के सब हवाला जात तो हमने दर्ज नहीं करने होते, किसी एक आध किताब का हवाला ही लिखना होता है। ऐसी सूरत में किताबों की दर्जा बंदी का ख्याल करते हुए जो किताब सबसे ऊपर के दर्जे में होती है उसका हवाला दिया जाता है। मसलन अगर बुखारी व मुस्लिम की हदीस पाक है तो इन्हीं का हवाला लिखा जाएगा। बुखारी व मुस्लिम में नहीं है बल्कि दीगर जो सियासता में से दीगर 4 किताबें हैं, सुनन अरबा, उनमें से किसी के अंदर है तो उन्हीं का हवाला लिखा जाएगा। फिर इनमें अगर नहीं है तो फिर जो दीगर कुतुब सिहा के दर्जे में आती हैं उनका हवाला लिखा जाएगा। इसी तरह फिर मसानीद और सुनन और दीगर भी इस तरह कुतुब होती हैं दर्जाबंदी के एतबार से। तो आप इस सहूलत से फ़ायदा होते हुए किताबों को उनकी दर्जाबंदी के मुताबिक तकसीम करके रख सकते हैं। तो जब भी किसी हदीस पाक को तलाश करना हो तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर का दर्जा है उसमें तलाश करें। अगर उसमें मिल जाती हैं तो उसका हवाला लिख दें, नहीं मिलती तो फिर अगले दर्जे में तलाश करके, तो इस तरह किताबों के मदारिज का ख्याल रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस सिलसिले में एक बहुत मुफीद फ़ीचर मकतबा शामिला के वर्जन 4 में ऐड किया गया है जो कि इससे पहले किसी भी वर्जन के अंदर मौजूद नहीं था। वो ये कि आप मकतबा शामिला के इस वर्जन के अंदर एक से ज़्यादा तकसीमात कायम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ऐसे उठाया जा सकता है कि अगर आप एक वक्त में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर काम कर रहे हैं तो आप हर मौजू में जो किताबें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनकी एक तरतीब कायम करके रख लें और उसी किताब के नाम पर उस फ़ोल्डर का नाम रख दीजिए, उस तकसीम का नाम रख दीजिए, और जब जिस तकसीम की ज़रूरत हो तो आप उसको ओपन करें तो उसके मुताबिक जो आपने तरतीब लगाई हुई होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये काम मकतबा शामिला के अंदर कैसे किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले 2 बातें आपसे करनी हैं। सबसे पहले तो इस बात पर माज़रत करनी है कि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास लेकर आने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है। कई दोस्तों ने मुझे इसके मुतल्लिक़ शिकायत भी की है। मेरी कोशिश तो होती है कि जल्द अज़ जल्द अगली क्लास लेकर आऊँ, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से ताख़ीर हो ही जाती है। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरी सुस्तियाँ दूर करे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी बात ये कि बाज़ दोस्त मकतबा शामिला के हवाले से उन चीज़ों के मुतल्लिक़ सवालात करते हैं कि जो अभी मैंने अपनी गुज़श्ता क्लासेस के अंदर बयान नहीं की। तो आपसे गुजारिश है कि जो चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ पहले उनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और उनकी प्रैक्टिस भी करते रहें। इंशाअल्लाह अनकरीब इसकी अगली चंद क्लासेस भी मैं लेकर आऊँगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मकतबा शामिला के हवाले से जितने भी फ़ीचर्स हैं हत्तल इम्कान उन सबको आपको बयान कर सकूं। तो चलिए अब मकतबा शामिला के अंदर किताबों को अपने मर्ज़ी से तकसीम करने का तरीका सीखते हैं।
इसके लिए यहाँ लौहतुत तहक्कुम के बटन पर क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस कर दीजिए। आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसके लेफ़्ट साइड पर जहाँ 3 बॉक्स दिए हुए हैं, इसके सबसे ऊपर वाले बॉक्स में आप अपनी तकसीम का नाम लिखेंगे। यहाँ एक जो नाम है वो पहले से मौजूद है, लिहाजा हम इसी को रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ये जो खाली बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ क्लिक करके जो नाम आप रखना चाहते हैं वो नाम टाइप कर दें। मसलन मैं अभी हाल ही में एक किताब अद-दुर्रुन नक़िय्या पर काम कर रहा था, तो मैं उसी किताब का नाम यहाँ लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद आप यहाँ इस बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये दूसरा बॉक्स आ जाता है। यहाँ उन मौज़ूआत को लिखा जाएगा जो आप बनाना चाहते हैं। यहाँ एक फ़ोल्डर पहले से ही मौजूद है, तो इसी को रीनेम कर लेते हैं। पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब चूँकि अद-दुर्रुन नक़िय्या किताब पर मैं जो काम कर रहा था उसमें कसीरुल इस्तेमाल किताबों में से एक तो सियासित्ता है, तो एक फ़ोल्डर में यहाँ सियासित्ता के नाम से बना लेता हूँ। यहाँ मैंने नाम टाइप किया और उसके बाद इस बटन पर क्लिक कर दिया तो इसका नाम चेंज हो गया। अब इस तीसरे बॉक्स के अंदर वो किताबें लेकर आनी हैं जो कि सियासित्ता के अंदर, ये जो मैंने ऊपर फ़ोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है, जो इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने किताबें ऐड करनी हैं। इस सियासित्ता के फ़ोल्डर के अंदर एक तो बुखारी शरीफ आएगी, लिहाजा मैं यहाँ इस बॉक्स में बुखारी शरीफ का नाम लिखकर सर्च कर लेता हूँ। सही बुखारी शरीफ के 2 नुस्खे सामने हैं। इनमें से दूसरा नुस्खा मैंने यहाँ पर ऐड करना है, लिहाजा मैंने दूसरे नुस्खे को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ अब्रीफ के बटन पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक किया, ये सही बुखारी शरीफ यहाँ ये इस तीसरे बॉक्स के अंदर आ चुकी हैं। तो ये इस सियासित्ता के फ़ोल्डर में ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ से सही मुस्लिम शरीफ को सर्च कर लेते हैं। सही मुस्लिम शरीफ के भी यहाँ 2 नुस्खे मौजूद हैं। इनमें से पहला नुस्खा मैंने यहाँ ऐड करना है, लिहाजा मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ इस बटन पर क्लिक कर दिया। इसी तरह इसके बाद सुनन अरबा को भी ऐड कर लेते हैं। सियासित्ता के बाद मुझे एक दूसरा मौजू चाहिए, सिहा का। इसके लिए मुझे एक नया फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए पहले यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम टाइप कर लें। उसके बाद यहाँ इज़ाफ़तु मुजल्लदिन पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस नाम के साथ एक नया फ़ोल्डर बनकर आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें किताबों को ऐड करने के लिए पहले इस फ़ोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो जो किताबें आपने इसमें ऐड करनी है, यहाँ से किताब का नाम लिखकर तलाश करें और इसके अंदर ऐड कर लें। इसी तरह आप जितने फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मसलन यहाँ से मैंने एक फ़ोल्डर मसानीद का बना लिया, एक सुनन का, एक तसव्वुफ़ का, एक सीरत का। तो जितने फ़ोल्डर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। अगर आप इन में से किसी फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आप यहाँ से उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लें जिसके अंदर आपने मज़ीद फ़ोल्डर बनाने हैं। जैसे मसानीद को मैंने सिलेक्ट कर लिया।
अब सिलेक्ट करने के बाद आप जो फोल्डर इसके अंदर बनाना है यहाँ पर उसका नाम टाइप कीजिए। मसलन मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ इजाफ़त मुजल्लदिन फ़रईयिन पर क्लिक कर दें। तो ये जो फोल्डर अब आया है तो ये मसानीद के फोल्डर के तहत होगा। अब जब इसको देखना चाहें तो ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ये तो होगी मेरी एक तकसीम। अब दूसरी तकसीम मैंने फ़िक़्ह शाफ़ई के नाम से बनानी है। इसके लिए यहाँ इस बॉक्स के अंदर मैंने फ़िक़्ह शाफ़ई टाइप किया और यहाँ इस बटन पर क्लिक कर दिया तो ये एक नई तकसीम अल-फ़िक़्ह शाफ़ई बन चुकी है। फ़िक़्ह शाफ़ई में एक तो मुझे इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताबों से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करना होता है, तो इसलिए यहाँ मैं एक फ़ोल्डर इमाम नववी के नाम से बना लेता हूँ। पहले इसी को रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ मैंने नाम टाइप किया और इसको इस बटन पर क्लिक करके रीनेम कर दिया। अब इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ इमाम नववी की किताबें चूँकि ऐड करनी है तो अल-मुअल्लिफ़ून में जाकर मैंने यहाँ नववी लिख के सर्च किया। यहाँ देखें दो नववी आ रहे हैं। पहले जो लिखा हुआ है वो सिर्फ अन नववी है और दूसरे हैं नववी अल जावी। ये जो नववी अल जावी है ये इंडोनेशिया के एक बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जो मशहूर इमाम नववी जिनकी शरह सही मुस्लिम भी हैं और भी बहुत सारी किताबें हैं वो ये हैं। तो यहाँ से मैंने इनके नाम को सिलेक्ट किया। इस फोल्डर में इनकी तमाम किताबें मौजूद हैं जो मकतबा शामिला के अंदर हैं, वो तमाम इस फोल्डर में इस बॉक्स में आ चुकी हैं। तो फ़िक़ही किताबें जो इनकी है फतावा नबवी है, रौज़तुत तालिबीन है, अल मजमू शरह मुहज़्ज़ब, मिनहाजुत तालिबीन, अल इदाह। तो ये तमाम किताबें मैंने इस फोल्डर के अंदर लेकर आनी है। मैंने यहाँ से किताबों को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इस बटन पर क्लिक कर दिया। अब दूसरा फोल्डर मैंने यहाँ इमाम इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से बनाना है। तो यहाँ मैंने नाम टाइप किया और इस बटन के ज़रिए एक नया फोल्डर बना लिया। अब इसमें इमाम इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें ऐड करनी हैं। तो यहाँ से मैं इनका नाम लिखकर इनकी किताबों को फ्लैश कर लेता हूँ। इनकी किताबों में से जो फ़िक़ही किताबें हैं अल फ़तावा अल हदीसिया, जो किताबें मैंने ऐड करनी है, तो तोहफ़तुल मोहताज, अल मिनहाजुल कवीम, अल फ़तावा अल फ़िक़हिया अल कुबरा, इन किताबों को मैंने यहाँ लेकर आना है। तो पहले मैंने इन 4 किताबों को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ इस बटन पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें तक़सीमात और तरतीबात बना सकते हैं। अगर इनमें से किसी चीज़ को आपने डिलीट करना है, तो अगर किताब को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से उस किताब को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ हज़्फ़ुल किताबी मिनल मुफ़द्दला पर क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ से नाम के बटन पर क्लिक कर दें तो ये किताब यहाँ से डिलीट हो जाएगी। लेकिन याद रहे ये किताब, ये जो आपने तक़सीम बनाई थी, ये किताब सिर्फ़ उस तक़सीम में से हज़फ हुई है। मकतबा शामिला के अंदर ये किताब मौजूद है, वहाँ से डिलीट नहीं हुई। और अगर आप मौजू को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से उस मौजू को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ हज़्फ़ मुजल्लदिन पर क्लिक कर दें। और अगर आप पूरी तक़सीम को ही डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ 2 तक़सीमात हमने बनाई थी, पहली थी अद-दुर्रुन नक़िय्या, दूसरी थी अल-फ़िक़्हुश शाफ़ी। तो मैंने अल-फ़िक़्हुश शाफ़ी को डिलीट करना है, तो यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ हज़्फ़ुल मुफ़द्दला पर क्लिक कर दिया तो ये भी डिलीट हो गई।
लेकिन अभी यहाँ पर मैं इस तकसीम को दोबारा बना लेता हूँ अल्फ़िक़्हु शाफ़ई, और यहाँ पर इस मुजल्लद को सिलेक्ट करके मैंने रीनेम कर लिया, और यहाँ पर इमाम इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें ऐड करनी है। ये किताबें पहले से सिलेक्ट हैं, तो इसलिए मैं इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये किताबें आ जाएंगी। और दूसरा यहाँ पर जो फ़ोल्डर बनाना था वो इमाम नबवी के नाम का बनाना था। ये फ़ोल्डर बन गया। यहाँ से इमाम नबवी की जो किताबें मैंने ऐड करनी है उनको तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ हमने दो तकसीमात बनाई हैं, पहली अद्दुर्रुन नक़िय्या, दूसरी अल्फ़िक़्हुल शाफ़ई। इस विंडो को मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। अब ये जो दो तकसीमात बनाई थी इनको देखने के लिए ये जो पहला बटन है इख्तार किताबन, या तो इस बटन पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से F10 का बटन प्रेस कर दें। अब यहाँ अल मुफ़द्दला पर क्लिक करें। ये देखें यहाँ पर जो पहली तकसीम थी अद्दुर्रुन नक़िय्या वो मौजूद है। अद्दुर्रुन नक़िय्या के अंदर एक सियासता का फ़ोल्डर बनाया था, तो ये फ़ोल्डर सेलेक्ट है, और उसके आगे जो सियासता की किताबें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। दूसरा फ़ोल्डर हमारा सिहा का था, उसके बाद मसानीद का था। मसानीद के तहत एक फ़ोल्डर हमने बनाया था वो भी मौजूद हैं, और एक फ़ोल्डर सुनन का था और एक सीरत का था। तो जितने फ़ोल्डर हमने बनाए थे वो सब इस तकसीम के अंदर मौजूद हैं। दूसरी तकसीम हमने अल्फ़िक़्हु शाफ़ई की बनाई थी। अब अगर उस तकसीम को देखना चाहते हैं तो यहाँ इस ये जो हाईलाइट हो रहा है इस पर क्लिक करें, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में दूसरी तकसीम जो हमने बनाई थी वो आपके सामने आ जाएगी। उसको क्लिक करें तो अब उस तकसीम के तहत जो फ़ोल्डर थे, दो ही फ़ोल्डर हमने चूँकि बनाए थे, इमाम इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरा इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह का, और दोनों फ़ोल्डर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि ये जो आपने तकसीमात बनाई हैं तो ये भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो शामला की अपनी किताबों की तकसीम थी वो भी ख़राब नहीं, बल्कि एज़ इट इज़ वो भी मौजूद हैं। अगर उस तकसीम को आप देखना चाहते हैं जो शामला बनाने वालों ने ख़ुद किताबों को तकसीम करके रखा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ तसनीफ़ पर क्लिक करें। यहाँ ये मौज़ूआत हैं, ये तकरीबन 40 मौज़ूआत होंगे, और हर मौज़ू के तहत यहाँ इस बॉक्स के अंदर किताबें दी गई हैं। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। आप इसको ट्राई कीजिए और अपने तासुरात से हमें ज़रूर नवाजिएगा। एक और बात, अपनी मर्ज़ी से तरतीब देने के 4 फ़ायदे जो हमने शुरू में बयान किए हैं, इनके अलावा अगर कोई और आइडिया आपके जहन में है तो इसे कमेंट में बताकर शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी आपके आइडिया से फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।